पीपल्स पार्टी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उसकी जो शतरंज की चालें हैं ना, वो बड़ी शातिर है। इस वक्त आज के दिन अगर कुछ हुकूमत का मैं समझता हूँ कि कोई ये प्लस पॉइंट है, वो सिर्फ वाहिद ये है कि एक अच्छा सियासी दिमाग उनके साथ आ गया, वो है चौधरी परवेज इलाही। अस्सलाम वालेकुम, शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब वकार सती साहब। वकार सती मेरे कोलीग भी हैं और जो सियासी डेवलपमेंट नहीं ये फ़ोन रखते हैं यार, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं और बड़ी अच्छी जगह वेल कनेक्टेड सोर्सेज के साथ, और लम्हा बलम्हा जो सियासी सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा हुई है उससे जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो इन्होंने ब्रेक की हैं। अब जो है जो अपोजिशन अलाइंस है और ये जोड़ तोड़ जो है वो सारा आसिफ जरदारी साहब ही उसको लीड कर रहे हैं, वकार सती साहब। ये जो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन से हट के फैसला किया है, इसके बाद जो PDM है और पीपल्स पार्टी और इनके साथ जो लोग आए हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्यों वो ऐसा क्या हुआ। आज भी चौधरी परवेज़ इलाही अब से पहले एक इंटरव्यू दे रहे थे कैपिटल टॉक में और उन्होंने कहा कि जी हमें अचानक इतला मिली कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। क्या हुआ होगा? बकौल चौधरी परवेज इलाही साहब के, उन्होंने तो इशारा वाज़े मरियम बीबी की तरफ किया है क्या, और मैं जो समझाऊँ कि हमें सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अब मुझे नहीं पता कहाँ तक ये ठीक है, कहाँ तक नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब से भी कोई गिला नहीं है, लेकिन जिनको वीटो पावर हासिल है मुस्लिम लीग नून में, उनकी तरफ से कुछ खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब चूँकि वो कर बैठे हैं और अब वो उसको कवर अप जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना देखें ना, इसका मतलब है कि चौधरी तारिक बशीर चीमा के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा कि वो अभी भी नाराज़ हैं। तो लेकिन ये भी तो स्ट्रेटजी हो सकती है ना कि वो चीमा भी नाराज़ है जी, उन्होंने भी लेके आना है तो और कोई चंगी मिनिस्ट्री वजारत दाखिला मिल जाए फिर। नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। इस वक्त जो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा और बड़ा रख रखाव वाला और बड़ा अखलाकियात वाला ये घर था, और इनकी बड़ी था क्या मतलब? एक अभी भी तारीख है एक यार। तारीख एक तारीख है इसकी। सियासत हाँ सियासत है यार। हाँ, नहीं, एक तारीख है इसकी। नहीं, यहाँ कमिटमेंट्स बड़ी होती हैं, मतलब कि ज़ुबान के वो जो है ना उसकी बड़ी अहमियत होती है। और इनके बारे में ये था कि ये जब ज़ुबान दे देते हैं तो उसके ऊपर खड़े रहते हैं। अब ये है कि आज आपने जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि रात को वो मेरे पास आए थे और आके उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, और फिर इनके घर में दुआ खैर भी हुई थी, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग जब गए थे तो वहाँ दुआ खैर भी हुई थी। उसके बाद अगर इन्होंने ये किया है, 5 इनके पास सीटें हैं और एक मोनस इलाही जो है वो खुल के उधर है, तो हमें अभी भी ये इतलात हैं कि चौधरी वजाज साहब का बेटा, चौधरी शुजात साहब का बेटा, तारिक बशीर चीमा और एक जो इनके पास खातून रुकन है, वो इनके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के डिसिप्लिन में नहीं है। अच्छा हाँ, वो सुनने में ये आ रहा है। वजात और आज ये भी सुनने में आ रहा है तो कि शुजात साहब के हाँ, साथ आज सारा दिन ये कोशिशें होती रही हैं कि जरदारी साहब के साथ जो है वो मुलाकात हो जाए चौधरी शुजात साहब की, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल ये है। तो अभी मेरे पास जो इतलात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था, बड़ी अहम जगह है, अब डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए कुछ तो चीज़ें मैं होती बता हैं। देता हूँ। तो नहीं आप नहीं बताइएगा। तो वहाँ पे जो है वो ये इस बात के ऊपर हो रहा था कि MQM जो है वो बस अब सरप्राइज़ देने वाली है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जैसा। देखिए, MQM बिल्कुल दे सकती है और उसमें डिवीजन है MQM में। जिस दिन से वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब उस मुज़ाकराती टीम में शामिल हुए हैं, और वो और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके बारे में यह है कि उनका झुकाव वफाक की तरफ है, जबकि वसीम अख्तर साहब, ख्वाजा इजहारुल हक साहब और वो लोग जो फैसल सब्ज़वारी साहब और वो लोग जो सूबे की सियासत कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ या अपोजिशन के साथ जाएं। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने उन्हें गवर्नरशिप, उन्हें कुछ मुनासिब सूबाई काबीना में नुमाइंदगी, प्लस कराची और सखर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरशिप है वो भी देने के उनको कहा है। और इसके अलावा जो इनके असल मसाइल मतलब हैं, देखिए ना कि सूबे की पॉलिटिक्स के हवाले से फ्यूचर में उनको जो चाहिए वो पीपल्स पार्टी ने दे दिया है, कमिटमेंट कर दी है, जी ठीक है जी, ना। अब वो कह रहे थे कि कोई लिखत पढ़त भी होनी है, वो लिखत पढ़त हो गई है कि नहीं हुई है। अब ये क्या MQM भी देखें जहाँ हर जगह स्प्लिट आ रहा है, ऊपर से नीचे तक जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना हमें एक स्प्लिट नज़र आ रहा है।
हर जगह पे। काफ लीग के अंदर भी स्प्लिट आ गया, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी स्प्लिट आ गया। पीपल्स अभी तक बज़ाहिर जो है वो ना पीपल्स पार्टी में है और ना PMLN के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कल को क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान भी कई अरकान, जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था उसमें खड़े खड़े गायब हो गए थे, शायद फिर गायब हो जाए। और आपको लगता है कि MQM के अंदर भी फिर स्प्लिट आ सकता है जिस तरह मुस्लिम लीग काफ के अंदर आया? क्यों भाई, MQM इस वक्त अपनी जो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। MQM का मसला ना इमरान खान के साथ है, MQM का मसला ना आसिफ अली ज़रदारी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ है। MQM का मसला सीधा सीधा स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साथ है। MQM चाहती है कि हमारे बंद दफातर खुलें, 90 खुले। MQM चाहती है हमारे जो अकाउंट फ्रीज हुए हुए हैं वो खुलें। MQM चाहती है कि हमारे जो तकरीबन 100 की लिस्ट जो है उनकी लापता अफराद हैं उनको बाजियाब तो कराया फिर जाए। उनके मफादात सेंटर से ज़्यादा हुए ना? नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो उनका सर्वाइवल है वो वही है। पीपल्स पार्टी क्यों सब कुछ उनको दे रही है? पीपल्स पार्टी इसलिए दे रही है कि MQM से लेके सब वो हर चीज़ पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। MQM से लेके हर चीज़ जो है वो PTI को दी गई है। और क्या आप ये नहीं समझते कि जब वो PTI से मांग रहे होंगे तो वो तो ये भी मांग रहे होंगे ना कि जो हमारी सीटें ज़बरदस्ती PTI को दी गई हैं कराची शहर की, वो MQM की और वापस दें। पीपल्स पार्टी को तो पता है, उसने तो दे दी है। क्या PTI देगी? या PTI मैक्सिमम ये कर सकती है कि अगर वो उस्मान बुज़दार को दे सकती है सुने तो फिर सुने 4-5 तो सीटें देने में क्या अर्ज है? सुने तो सही ना। PTI मैक्सिमम उन्हें दे सकती है कि गवर्नर इस्माइल साहब जो है ना उनकी कुर्बानी वो दे सकती है। PTI उनको वहाँ पे वो वो सूबाई काबीना में शामिल नहीं कर सकती। PTI उनका जो बल्दियाती जो चीज़ें हैं या उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे सकती, ना हैदराबाद में ना वहाँ पे। और दूसरा, इनका जो पीपल्स पार्टी के साथ मसला है वो ये मांग रहे थे कि 40% अर्बन कोटा की बात कर रहे थे, फेक डोमिसाइल की बात वो कर रहे थे, सिंध फाइनेंस कमीशन की वो बात कर रहे थे। फेक डोमिसाइल से क्या उनका यह है कि लोग फेक डोमिसाइल बनवा के वहाँ पे लाके वो जो है ना वो मुलाजमतें ले लेते हैं रूरल सिंध से? हाँ, नहीं, अच्छा। ओवरऑल पूरे पंजाब से भी, इवन KPK से कितने लोग जाते हैं। कराची में तो सारे पाकिस्तान से जाके लोग आबाद हो रहे हैं। तो वो उनका ये मसला था। उनका ये भी मसला है कि बल्दियाती जो निज़ाम है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो होना चाहिए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, अब ये है सर कि ये सारे मामलात उनके वो पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है कि हर 2 सूरत में हम चाहते हैं कि हम विन विन वो पोजीशन के तहत एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हम बनाएं कि हम दोनों सियासी हकीकतें हैं उनको तस्लीम करके हम आगे बढ़ें और कराची और सूबे के मसाइल जो है ना वो बेहतर तरीके से हल कर सकें। अच्छा, ये जो अब बज़ाहिर तो जो लग रहा है अपोजिशन का, कितना 168 का नंबर रह गया ना? 169 हो गया। 169 हो गया असलम भुतानी साहब के आने के बाद। 169 तो 3 की जो है वो रह गई। अब अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन बनती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाराज़ ग्रुप है, मैं मुनहरिफ ग्रुप नहीं कहूँगा, नाराज़ अरकीन है, क्योंकि मुनहरिफ अभी नहीं हुए हैं। वो जब वोट डालेंगे तो फिर उसके बाद डिफेक्शन आएगी। अच्छा, इसमें जो आपको क्या स्ट्रेटजी लगती है अगर ये लोग जो है, इवन MQM भी अगर गवर्नमेंट के साथ चली जाती है, तो क्या नंबर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अपोजिशन को सपोर्ट कर सकता है? क्यों साहब, उसमें क्योंकि डिफेक्शन जो है सुने ना, वो तो वोट डालने के बाद होगी, और फिर उसके बाद अगर स्पीकर भी चेंज कर दिया जाता है, जाहिर है फिर पार्टी हेड की है और वो फिर उसमें उधर जाता है, सूरत हाल वो होती है। मैं 29 लोगों को जानता हूँ, 29 MNAs को मैं जानता हूँ जो इस वक्त रेड जोन के अंदर मौजूद हैं। आप उसको कोई होटल कह लें, होटलों में भी हैं, सिंध हाउस में भी हैं, वो तो गेस्ट के हाउस में भी सोर्सेज हैं। कहते हैं कि जनाब वो मैरियट के अंदर हैं और कोई एक शख्सियत है वो भारी भारी नोटों के बैग भी लेके गई है। आपने देखे हैं नोटों के बैग? मैंने नहीं, मैंने मैं तो नोटों वो के बैग नहीं हुकूमतें देखे, कह लेकिन मैं आपको अपनी आंखों से देखी हुई जो बात है वो बता रहा हूँ कि मैं 29 लोगों को मैं जानता हूँ जो इस वक्त हैं। और इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ तक मैं रीड कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं पीपल्स पार्टी को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई बंदा जो है वो वोट डालेगा, क्योंकि एक ग्रुप बन रहा है PTID, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेट्स, ये सारे लोग उसमें आएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत या अपोजिशन की क़यादत कभी भी नहीं चाहेगी कि ये लोग ज़ाया हों। और इसके बावजूद आसिफ अली ज़रदारी साहब समेत तमाम लोग जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि हमें अब तो उनको 3 का फिगर चाहिए। उन्होंने वो काफ लीग के 4 अगर नाराज़ हैं वो भी नहीं गिने, उन्होंने GDA के नहीं गिने। GDA के जो एक MNA हैं जिनका पीर पगाड़ा साहब
वो जिनको डील करते हैं या उनकी जो पार्टी के हैं वो शॉर्ट कह चुके हैं, अभी वो भी नहीं आए इसमें। अच्छा, इसके अलावा और अगर आप देखें तो एक दो धड़े मतलब या नंबर ग्रुप और छुपा के रखे हुए नहीं है ना कि भाई क्यों ना बिल्कुल ही रखें? ओपन। क्या हाँ, ये जाहिर है, उनका- स्ट्रेटजी है, क्या उनका हक जाहिर नहीं है? जाहिर है। अब अगर ये जो 29 है ना, इनमें से अगर वोट डालने की ज़रूरत पड़ गई, मेरी इत्तलात के मुताबिक पता है कौन वोट डालेंगे? वो लोग वोट डालेंगे जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर आए थे और उसके बाद पीटीआई में शामिल हुए थे, बल्ले के जो इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े थे। ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डालेंगे। अच्छा, अगर जरूरत पड़ी हाँ, तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा? वैसे अपना वकार सती साहब, ये जो लोग वफादारियां तब्दील करते हैं, ये अच्छी रवायत है? वैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो 30-35 लोगों ने यरगमाल बना के रखी हुई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ब्लैकमेल हो जाती हैं। आज भी 5-7 सीटें हैं सूबाई असम्बली के अंदर, और अक्सरियती पार्टी 186 वाली वो अपना वज़ीर आला जो है ना ज़िबा करने के ऊपर मजबूर हो गई। देखिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन देखो किसी बेहतरी के लिए, ये गन साफ करने के लिए भी तो ये काम जरूरी था ना। जब ये लोग आए थे उस वक्त जहाज भर भर के जब ला रहे थे, नहीं वो ठीक है, वो गलत था, वो गलत था, लेकिन वो निकालने के लिए भी तो कोई ना कोई तरीका होगा ना। जो लोग आए हैं, मतलब ये जो हाइब्रिड रजीम 3.5 साल से जो है, जिसने वो नाकों लकीरें वो निकलवा दिया, वो कैसे जाएंगे? आज तक जो सुबह कहते थे, क्या नाम है, इसको इस्लाम और कुफर की जंग कहते थे, और वो बड़े बड़े दावे करते थे कि ला के दिखाओ, करके दिखाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मॉरल ग्राउंड ले रहे थे। जी, आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो ऑफर्स भी कर रहे हैं, उन लोगों को कुर्बान भी कर रहे हैं। यही बुज़दार साहब जब इनकी कमिटमेंट थी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, अगर कर देते तो आज ये पोजीशन ना होती। इस वक्त आज के दिन अगर कुछ हुकूमत का मैं समझता हूँ कि कोई ये प्लस पॉइंट है, वो सिर्फ वाहिद ये है कि एक अच्छा सियासी दिमाग उनके साथ आ गया, वो है चौधरी परवेज़ इलाही। ठीक है, जाहिर है इनके ताल्लुकात हैं, इनका रख रखाव है, इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, वो कुछ ना कुछ तो असरअंदाज होगा, लेकिन वो ना, मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन में वजारत आला ले सकते हैं, और ना ही वो इनको यहाँ पे रेस्क्यू कर सकेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, ना मरकज में भी रेस्क्यू नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, कभी आपने ये ऑपोजिशन जो है ये करती रहती है, ठीक है, इस वक्त नो कॉन्फिडेंस में फंसी हुई है, लेकिन कोई चीज़ तय हुई है कि अगर कामयाब हो जाती है ये, तो उसके बाद मुआशी सियासी एजेंडा है क्या, मासवाए उस तजवीज़ के जो शहबाज शरीफ साहब ने दी है? देखिए ये सारी जो उनकी प्लानिंग है ये अभी तक सामने नहीं आई। इस वक्त जहाँ तक मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब पे कंसेंसस है, और उसके अलावा 1-2 सीटें और हैं, वजारतें और हैं, जिसके ऊपर के बाकायदा बता दिया गया है कि आप हैं, वो लोगों के काम नज़र आ रहे हैं कि कौन है, और जो इनकी कौन क्या नज़र आ रहे हैं, बता देना। देखिए राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला होंगे, अच्छा, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वज़ीर इत्तलात। वो वज़ीर इत्तलात होंगी। हाँ। पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है आप उसको फाइनेंस देंगे, पीपल्स पार्टी को फाइनेंस ट्रेड पीपल्स देंगे, पार्टी को। मेरा ख्याल है, और ट्रेड जो है वो पीपल्स अच्छा, पार्टी को मुझे देंगे। ये बताएं कि एग्रीकल्चर जो है वो पीपल्स पार्टी को देंगे। वो अपना इसाक डार साहब जो हैं वो अभी मेंबर हैं ना? वो मेंबर हैं, लेकिन अगर वापस आए तो वो बनेंगे, वो ये बन जाएंगे वज़ीर ख़जाना। हाँ, तो लेकिन वज़ीर ख़जाना के लिए पीपल्स पार्टी में कौन सा नाम आपके कानों में पड़ा? देखिए 2 वज़ीर जो पहले रह चुके हैं वो फ़िलहाल तो पार्लियामेंट में अवेलेबल हैं। एक का नाम है नवीद कमर और दूसरे का है वो सलीम मांडवी वाला, ये दोनों रह चुके हैं। फिर अगर नून लीग अगर इसाक डार ना हुआ तो उनकी चॉइस मुफ्ता होगी, मिफ्ता इस्माइल। तो अभी देखें कि क्या है, सॉरी मुफ्ता भाई मैं माजरत, ये हाँ मिफ्ता इस्माइल, तो वो चॉइस होगी, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है, उसूली तौर पे ये तय होगी। पहले तो 172 का ब्रिज तो क्रॉस करे ना। आपको यकीन नहीं आना, आपके अंदर जो बुग़्ज़ है ना इनके खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ। तो मैं अब आजकल जो आप ये सियासी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या इवेंट्स में जाते हैं ना, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि ये किससे क्या सवाल करेंगे और इनकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो क्या होंगे। हाँ, तो मैं क्या नोट किया आपने? जो मैंने बताया है। और आप जब जाते हैं तो आपको भी तो हम नोट कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो पार्टी हूँ इसमें। बिलावल से और शहबाज शरीफ से दोनों से एक सवाल पूछ लेना कि यार अब जो इस अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड होगा या सिलेक्टेड होगा, तो ये बदतमीजी होगी। नहीं, बदतमीजी नहीं होगी। तो क्या मतलब फोर्सी क्या कर रहे हैं, कब तक सूरत हाल मेरा क्लियर हो जाएगी? नहीं होगी क्लियर, आखिरी दिन तक नहीं होगी।
देखें गवर्नमेंट है, उसके पास वसाइल हैं, उसके पास वज़ीर-ए-आज़म के बराह रास्त जो ज़ेर कंट्रोल अदारे हैं, वो तो आखिरी मूवमेंट तक करेंगे, आखिरी लम्हे तक करेंगे। मौलाना फजल रहमान को क्या मिलेगा? एक तो मेरा ख्याल है शायद उनको डिप्टी स्पीकर मिल जाए वहाँ कौमी असम्बली में। सेनेट में भी जब ये होगी नो कॉन्फिडेंस तो वहाँ पे भी, चूँकि उनका पहले वो कैंडिडेट था डिप्टी चेयरमैन का, वो भी। फिर मेरा ख्याल है मौलाना बलूचिस्तान में शायद गवर्नरशिप जो है ना वो भी ले लें, या वहाँ बलूचिस्तान में भी बड़ा ओहदा उनको। जी, अभी आपने हमारी डिस्कशन जो है वो वकार सती के साथ सुनी, और अब हमारे साथ हैं अयाज़ अकबर यूसुफ से। अयाज़ अकबर कैबिनेट को कवर करते हैं और बहुत इस सारी एतमाद की तहरीक के अंदर बहुत सारी खबरें जो हैं उन्होंने ब्रेक की हैं। एप्पल वॉच जो है ना उसको छेड़ रहे हैं, वो ज़ाहिर बताना चाहते हैं इनके पास एप्पल वॉच है। तो अयाज़, थैंक यू वेरी मच यार। क्या सूरत हाल बन रही है? हम ये सुन रहे हैं कि सर्वाइव कर जाएगी गवर्नमेंट। देखिए करीम साहब, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी 20 साल सहाफ़त कैरियर में मैंने अगर यहाँ पर किसी बंदे को सियासत करते हुए देखा है या सियासी हालात से खेलते हुए देखा है, उसका नाम है आसिफ अली ज़रदारी, जो गेम चेंजर है, सही जिसको कहते हैं। जब इस अदम एतमाद तहरीक की एक मूवमेंट चली तो इससे पहले भी आपको पता है कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट पे अटैम्प्ट की, फेल होगी। लेकिन इस अटैम्प्ट में जैसे आसिफ अली ज़रदारी की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे या वर्क कर रहे थे, तो मैंने अपने दोस्तों और लोगों को बताया जो मेरे हल्का अहबाब है। मैंने कहा जी ये बहुत सीरियस मूव है। कहते हैं किस तरह? मैंने कहा जी आसिफ अली ज़रदारी इस मूव, कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी गीले मट्टी पे पाँव भी नहीं रखता। तो ये जो मूवमेंट हुई है ना, इस मूवमेंट में मैं समझता हूँ कि ये मूवमेंट 99.9% का, मेरी राय, ज़ाती राय, ये कामयाब है। प्राइम मिनिस्टर बड़ी बुरी तरह फंस चुका है, वो इसमें से निकल नहीं सकता। मैं पीटीआई के बीट रिपोर्टर भी हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी कवर करता हूँ, फेडरल कैबिनेट को भी कवर करता हूँ, गवर्नमेंट की सारी मूव्स को भी कवर करता हूँ। भले टीवी पे आके अपनी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव ये दिखाएं कि जी कुछ नहीं होने वाला और सब हालात सेटल नहीं हो नहीं, गए। वो तो समझ आ गई ना कि जब आप अपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिम, मतलब पंजाब जी की जी, हुक्मरानी अगर जिस आप पे किसी आपका को दे स्टैंड देते लिया हुआ हैं, है। जो अगर आप पंजाब की हुक्मरानी काट के किसी और के हाथ में पकड़ा देते, तो इससे पता चलता है कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरे के सब जो जो प्रिंसिपल स्टैंड था ना प्राइम मिनिस्टर का, वो देखें आज प्राइम मिनिस्टर के ये हालात क्यों है, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से बुजदार के हवाले से जो स्टैंड लिया, प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उनको अपने कैबिनेट के लोगों ने भी कहा, उनको दाएं बाएं के जो कहने वाले उन्होंने भी कहा कि हटाओ, उसने कहा नहीं हटा सकता। इसके पीछे जो भी अवामिल है मैं उसमें नहीं जाता हूँ। कोई कहता है एन की स्टोरी है, कोई कहता है गैन की स्टोरी है, मुझे ठीक इससे है, कोई छोड़ लेना दें देना इसे, नहीं है। हाँ। बट एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि नहीं करना। और उसके बाद आपने इस नहज पे पहुँच गए कि आज आप केले के ऊपर आप खड़े हैं, किसी वक्त भी आप गिर सकते हैं नीचे। तो आज उस वक्त के आप बिल्कुल गिरने के करीब है, तो आपने वो मूव कर दी जो आपको साल 2 साल 2.5 साल पहले कर देनी चाहिए थी। क्योंकि आपके पीटीआई के अंदर जो फूट पड़ी हुई है पंजाब में, तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप तक, फलाना ग्रुप तक, टिमखाना तो ग्रुप। ये प्राइम मिनिस्टर का ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये सारी शिकस्त व रीख्त हो रही है, इसमें आप क्या समझते हैं, किसका ज़्यादा असर है? प्राइम मिनिस्टर का एक रिपल्सिव एटीट्यूड है लोगों को दूर करने का, या कुछ और है? मतलब क्यों क्यों लोग इतनी जल्दी जो है वो इस तंग आ गए, नतीजे पे पहुंच गए हैं कि क्यों वो जाना चाह रहे हैं। कुछ भी, यानी कि हम ये भी सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन या तायाद नाअहली की भी बात कर देती है तो हम तब भी जो है इस हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। देखिए क्यों साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर का अपना जो एटीट्यूड है, प्राइम मिनिस्टर को मैं भी 10 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता था, स्पोर्ट्समैन भी जानता था मैं को थोड़ा सा कुछ अर्सा आपको पता है क्लोज भी रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर एक दफ़ा हाथ रख ले फिर वो उसी की सुनता है। वो भी कम टाइम के लिए होता है, जितने टाइम फिर उसी की सुनता है। एक तो प्राइम मिनिस्टर का अपना रवैया बहुत ही रिजिड किस्म का, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप उसको, थोड़ा सा तकब्बुराना। दूसरा जो उसके दाएं बाएं लोग हैं, उन्होंने आपके बारे में, मेरे बारे में, इसके बारे में उनके कान भरने, वो बिल्कुल उन्होंने ओपिनियन मेक कर देनी है कि ये बंदा जो अच्छा है ना वो अच्छा है, ये बाकी सब जाए भाड़ में। तो देखें, एक तो जो नून से क्यों लोग तंग थे कि शहबाज शरीफ किसी से पूरा हाथ नहीं मिलाता, हमजा शहबाज हाथ नहीं मिलाता, मियाँ साहब 2-2 साल किसी से मिलते नहीं हैं। लोगों ने कहा यार इसके पास जाएंगे, एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन बड़ा लविंग होता है, आपको पता है, बड़ा फ्रेंडली होता है, घूम फिर के ये वो फलान ढमकान।
तो लोग इस वजह से भी कुछ लोग तो भिजवाए गए, कुछ जो खुद गए हैं वो इस सोच के साथ गए थे, लेकिन उनको जब नज़र आया कि ये दूर के डोर सुहाने हैं, उधर तो कुछ भी नहीं है, तो लोग जो है ना फिर आपको पता है डिसअपॉइंट होना शुरू हो गए। वो नून में तो उनको पता है कि ये है ही ऐसे, तकबराना उनमें है, ये प्रॉब्लम है इनके अंदर थोड़ा सा ही तो वहाँ तो वो एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन आप जब इस अच्छी होप से जाते हैं और आप डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, ये वो पैरा है। फिर प्राइम मिनिस्टर लोगों से मिला नहीं, फिर देखें आप एमएनए बने, आपने एक फूटी कोड़ी उनको नहीं दी, आप कहते हैं जी मैं इख्तियारात नीचे सतह तक लेके, वो भी आप नहीं लेके आए। जो बातें उन्होंने की वो नहीं हुई। अब हल्के में लोग मुँह लेके कैसे जाए? आप यकीन करें कि मैं पंजाब में जब जाता हूँ किसी कवरेज आगे पीछे, तो लोग यकीन करें कि वो कहते हैं हम गंदे अंडे मारेंगे अगर एमएनए आया तो वो कैसे जाएं बेचारे। एमपीए जो एमएनए केपी के, मेरा ताल्लुक केपी से है, मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पे लोग इनको गन ही निकालते हैं कि यार ये आए तो सही इनका बंदोबस्त करते हैं। तो मसला ये है कि जब आपने डिलीवर नहीं किया। लेकिन जलसा तो आपने देखा कि देखिए, क्या इन सब जबरदस्त जलसा हुआ जलसे परेड अगर ग्राउंड में। देखें, सुना मेरी बात, जलसों पे हुकूमतें बनती ना, तो मेरा बेट है कि जेयूआई और जमात इस्लामी से बड़े जलसे कभी किसी ने नहीं किए। जमात इस्लामी कराची में करे, जेयूआई कराची में करे, कश्मीर में करें। करें। मुझे बताएं कराची से कितनी सीटें हैं जेयूआई की या जमात इस्लामी की? एक भी नहीं है। जलसों से कभी भी नहीं। ये जलसे देखें, पाकिस्तान की आपको हिस्ट्री का पता है, जिस तरह पीटीआई का एक स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से पीटीआई के पास पैसा है, जिस तरह पीटीआई चीज़ों को मैनेज करती है, उनके तो दाद देनी चाहिए। वो बिल्कुल नीचे लेवल पे, वार्ड लेवल पे लोगों की ड्यूटी लगाते हैं कि तूने 200 बंदे लाने हैं, तूने 100 बंदे लाना है, जितनी बड़ी सीट है उतने बंदे ज़्यादा है। एमएनए तो आपने 2000 बंदे लाने हैं। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते हैं। जलसों पे मैं कभी भी नहीं जाता। अच्छा, नहीं होने क्या जा रहा है? होना ये जा रहा है तो जी आप कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी है कि अगर तरीके में इत्मीनान कामयाब हुई तो फिर क्या करेंगे? फिर पीटीआई को आप कहाँ देखते हैं? पीटीआई इससे बखरे होते हुए नजर आते मैं हैं। आपको आज कोई खबर आपको दे रहा हूँ। पीटीआई मिलिट्री तौर पे तैयार है कि ये बेशक ना माने, बट हमारे साथ जो उठते बैठते हैं उनके लोग करीबी, वो ये कहते हैं कि पीटीआई मिलिट्री तौर पे रेडी है कि एक तो वो फ्रेश इलेक्शन के हवाले से अगर फैसला होता है तो दे आर रेडी। दूसरा, उनको पता है कि हमने रोडों पे आना है। रोडों पे आने से मुराद ये नहीं कि रोडों से आगे मुराद है कि उन्होंने जलसे जुलूसें शुरू कर देनी है। और एक अपोजिशन के हवाले से उनका है कि अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने तो दबा के उन्होंने अपोजिशन करनी है, जो इन्होंने सीखा है पिछले जितने अरसे में कि कैसे जलसे करने हैं और कैसे आपने बयानबाजी और नैरेटिव बिल्डिंग इनकी बड़ी तगड़ी है। नहीं, मजीद ये इंटैक्ट रहेगी या नहीं? ये मुख्तलिफ इंटैक्ट हिस्से नहीं। बनेंगे? देखें, जो लोग इनसे इस सिचुएशन, पंजाब में तो ये टूटेगी, पंजाब में ये टूट रही है, बल्कि टूट चुकी है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अलीम खान के पास अपने 20-25 बंदे हैं, तरीन के पास अपने 40-45 तो बंदे हैं। मीडिया रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट गलत नहीं ना हो रहा। देखिए, उनके किसी जलसे में इन दोनों के लोग नहीं आए, पार्लिमानी पार्टी में इन दोनों के लोग नहीं जाते। पंजाब बच जाएगा। इवन परवेज इलाही नहीं, पंजाब ही नहीं बच बुज़दार की सकता। कुर्बानी के देखिए, बावजूद नहीं बच सकता, क्योंकि मैं बताता हूँ ना, जो नून इनके साथ गेम खेलने जा रही है वो अलीम खान को आगे करने लगी है। नून के अपना वोट, अलीम खान की अपनी 20 सीटें, ठीक है, और कुछ अलीम खान के वो सर्वाइव वो कर सकता है वो चीज़। ठीक है, तो मैं पंजाब समझ भी गया इनसे, पंजाब भी गया, फेडरल भी गया। अब पीटीआई के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है रोडों पे आने की। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास, ये कुछ भी कह लें, कुछ नहीं होने वाला। ये अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब होगी और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला भी नहीं बन सकते। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी वर्किंग हो चुकी है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरी स्टोरी के पीछे जो है ना, वो है आसिफ अली जरदारी, जो कच्ची गेम कभी भी नहीं खेलता। मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, कभी भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उसकी जो शतरंज की चालें हैं ना, वो बड़ी शातिर है। और दूसरी बात, इसमें जो मेन हमारा स्टेक होल्डर है ना, वो इसमें बिल्कुल इम्पार्शल हुआ है, वो साइड पे बैठ के देख रहा है। तो जब वो हो तो फिर मैं आज आपको बताता हूँ, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं ना। परवेज इलाही ने फैसला क्यों किया है जाने का? देखें, परवेज़ इलाही ने फैसला नहीं किया, ये फैसला मोना सिलाई का है। मोना सिलाई के स्टेक्स हैं वहाँ पे। एक तो उसके ऊपर केसेस है नैब के, दूसरा वो खुसरो बख्तियार का बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, तो वहाँ उनके स्टेक्स हैं। हर बंदे को इन चीज़ों का नहीं पता। और दूसरा, नून के साथ उनका वैसी राइवलरी है, आपको पता है, वो नून इनको और ख़राब करेगा वहाँ जाके। तो इसलिए नून उनको देखें, एक पार्टी के साथ नज़रियाती इख्तलाफ है आपका, उनके साथ एक अननेचुरल अलायंस आप नहीं कर सकते। तो काफ और नून, ये दोनों इनका अननेचुरल अलायंस होगा। ये उस वक्त मैं कह रहा था, मीर साहब भी कह रहे थे, सारे कह रहे थे कि नहीं हो गया सारा। मैं आज भी आपको बताता हूँ, परवेज़ इलाही को उन्होंने उस वक्त झंडी एमकेएम के साथ हो जाएगा। एमकेएम के साथ हो जाएगा। देखिए, एमकेएम का गवर्नमेंट के साथ चली जाएगी। नहीं, एमकेएम अपोजिशन के साथ जाएगी। क्यों, मैं बता देता हूँ। एमकेएम की सारी सियासत क्या वो भी काफ लीग की तरह तकसीम नहीं हो जाएगी?
नहीं, एमक्यूएम की एक चीज़ है करीम साहब, एमक्यूएम अभी भी मुनज़्ज़म है, और अभी भी अगर आज लंदन से फ़ोन आ गया ना एमक्यूएम को, ये कहते हैं ना एमक्यूएम पाकिस्तान है, मैं कैन बेट कि अगर आज भी वहाँ से फ़ोन आ गया ना बड़े साहब का उनके, तो ये सारे उसी तरफ चल पड़ेंगे। नहीं अभी क्या क्योंकि गवर्नमेंट तो बड़ी होपफुल है कि एमक्यूएम हमारे साथ आ देखिए जाएगी। मैं बताता हूँ, 3.5 साल में एमक्यूएम को फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया ना उनके ऑफिस खोले, ना उनके लापता अफराद आज तक आए, ना उनके ऊपर जो केसेस हैं वो आए, ना उनको गवर्नरशिप मिली, ना उनको दूसरी वजारत मिली। वो कहते हैं कि हमारा इस कैबिनेट में एज़ पर जो क्या कहते हैं उसको, हमारा जो ड्यू शेयर था ना, वो भी नहीं मिला। वो हमारा था दो फेडरल मिनिस्टर का, इन्होंने में एक नहीं दिया। अगर वो सारी चीजें पूरी कर देते तो क्या तो क्या एमक्यूएम स्टे नहीं, करेगी? अगर वो देखें वहाँ पर उनको बिलावल ने ब्लैंक चेक दे दिया है, वो गवर्नरशिप भी दे रहा है इनको, वो इनको प्रोविंशियल कैबिनेट में शेयर भी दे रहा है, वो इनको कराची की एडमिनिस्ट्रेटिवशिप भी दे रहा है, हैदराबाद की भी दे रहा है, उनके दफ्तर भी खोलने में उनके हेल्प कर रहे हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं उस हवाले से भी वो उनकी लेजिस्लेशन करेंगे, जो भी उनको देखें उनका सारा स्टेक है सिंध में और स्पेशली कराची में। अगर आज भी एमक्यूएम ने ये फैसला किया, जो कि बहुत कम चांसेस है, तो खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये बहुत पीपल्स शुक्रिया पार्टी अयाज, हमें टाइम देते रहा करें आप यार। आप जब बुलाएंगे हम आएंगे सर। बहुत शुक्रिया। तो अब पहले आपने वकार सती साहब की, वो ऑपोजिशन को कवर करते हैं, अयाज अकबर जो हैं वो गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। दोनों की राय बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।